नमस्कार दोस्तों, रमाकांत सर यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, एक नया प्रयास शुरू कर रहे हैं और ये नया प्रयास जो है वो केवल और केवल गवर्नमेंट वैकेंसीज़ के बारे में रहेगा। यानी जो भी ऑल ओवर इंडिया में जो भी वैकेंसीज़ निकलेंगी लाइब्रेरी साइंस के फील्ड में, वो लाइब्रेरी साइंस से जुड़ी हुई जो भी वैकेंसीज़ हैं उन सब के बारे में अपन क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। दोस्तों, लाइब्रेरी साइंस एक दुनिया का एक ऐसा फील्ड है जहाँ पर बहुत सारी वैकेंसीज, यूँ समझिएगा कि सप्ताह में 1 या 2 वैकेंसीज हर सप्ताह निकलती हैं। और इसमें जो क्वालिफाइड यानी वेल क्वालिफाइड लोग जो हैं उनकी अभी भी क्या है, इसके अंदर कमी है। यूँ समझिए दोस्तों यहाँ पर बहुत सारे ऐसी वैकेंसीज हैं जो जिनमें नंबर ऑफ पोस्ट जो होती हैं वो 2, 3, 4 इतनी होती हैं, यानी लगभग 3-4 पोस्ट तक ही सीमित रहती हैं। लेकिन यहाँ पर अगर आज अपन बात करें दोस्तों, तो आज जो है वो अपन बात करेंगे जम्मू एंड कश्मीर यानी JNK में। और JNK का जो गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर है उसके लोकल बॉडीज़ में यहाँ पर कुछ एक वैकेंसीज निकली हुई हैं। ये वैकेंसीज जो है दोस्तों, इनकी टोटल नंबर ऑफ पोस्ट जो है वो है लगभग 34 के आसपास। और इसमें जो एडवर्टाइजमेंट जो दिया हुआ है दोस्तों, इस एडवर्टाइजमेंट में बताया हुआ है कि लगभग ये पोस्टें जो है, ये नंबर ऑफ पोस्ट जो है वो एडवर्टाइजमेंट में लगभग 1700 के आसपास है। यानी ये पोस्टें जो है, इनमें लाइब्रेरी साइंस से जुड़ी जो पोस्टें हैं वो जो है लगभग 34 से लेकर 46 तक क्या है ये पोस्टें हो सकती हैं। यानी लगभग 34 से लेकर 46 पोस्टें सारी क्या है इसमें हो सकती हैं। तो कहने का मतलब ये है कि पहली बात, इसका फॉर्म कब फिल करना है, कब आप इसकी लास्ट डेट कब है, तो आप यहाँ पर इसकी बारे में देख सकते हैं इसके एडवर्टाइजमेंट में। यानी इसके जो फॉर्म फिलअप करने की जो डेट है, स्टार्टिंग डेट है, वो है दोस्तों 27/12/2020। यानी आज से इसके फॉर्म क्या हो जाएंगे, स्टार्ट हो जाएंगे। 27/12/2020 से स्टार्ट होंगे और 16/1/2021 तक इसके फॉर्म क्या होंगे दोस्तों, सबमिट किए जाएंगे। यानी 16/1/2021 तक इसके फॉर्म जो है वो आप क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। यानी करने का मतलब ये है दोस्तों कि आप इस डेट के दौरान यानी 27 से लेकर 16 तक आप इसके फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। आपको बात करें दोस्तों क्वालिफिकेशन की, तो इसमें क्वालिफिकेशन क्या मांग रखा है दोस्तों, बहुत सारे साथियों ने इस समय जो राजस्थान में जो वैकेंसी थी उसके अकॉर्डिंग बहुत सौ ने, कईयों ने सर्टिफिकेट कर रखा है या कईयों ने डिप्लोमा कर रखा है। तो आप इसमें जो इस भर्ती में जो क्वालिफिकेशन है दोस्तों वो इन्होंने मांग रखा है, यानी BA BSc या बीकॉम, BA BSc या बीकॉम के साथ में आपके पास में क्या होना चाहिए, आपके पास में सर्टिफिकेट होना चाहिए। सर्टिफिकेट बोले तो लाइब्रेरी साइंस का क्या होना चाहिए दोस्तों, सर्टिफिकेट होना चाहिए। यानी इन डिग्रियों के साथ में, यानी BA या BSc या बीकॉम बोले तो स्नातक के साथ में अगर आपके पास में सर्टिफिकेट है या लाइब्रेरी साइंस से जुड़ा हुआ डिप्लोमा है तो आप क्या कर सकते हैं, इसमें अप्लाई कर सकते हैं। करने का मतलब दोस्तों ये है कि अच्छा चांसेज है। हाँ, JNK में है तो आप ये जरूर देख सकते हैं कि JNK जो रहेगा, एग्जाम सेंटर जो रहेगा इसका वो JNK में ही रहेगा। यानी एग्जाम सेंटर की बात करें दोस्तों तो वो JNK में ही रहेगा। साथ ही बात करें दोस्तों यहाँ पर एज का, तो एज जो है वो यूँ समझिए दोस्तों जनरल के लिए 40 ईयर है। इसके अलावा जो भी रिजर्वेशन कैटेगरीज हैं उन सब के लिए 43 ईयर है। 43 ईयर में EWS SC ST और OBC सभी के लिए 43, और जो जनरल है दोस्तों उनके लिए 40 एज है। साथ ही बात करें दोस्तों यहाँ पर अक्समैन के लिए, तो अक्समैन जो कैंडिडेट हैं उनके लिए 48 ईयर तक ही लोग क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। वैकेंसीज के बारे में मैंने आपको बताया 34 है। और 34 के अलावा अगर बात करें इसकी क्वालिफिकेशन, तो क्वालिफिकेशन डिप्लोमा या आपके पास में सर्टिफिकेट है तो ये आपके लिए चल जाएगा। अगर आपके पास लाइब्रेरी साइंस के फील्ड में एक्सपीरियंस है, यानी आपके पास में अनुभव है दोस्तों, तो वो अनुभव भी आपके लिए क्या होगा, इस वैकेंसीज के लिए काम आ जाएगा। हालांकि इसमें कोई अनुभव का वैसे कोई मेंशन नहीं है। इसकी जो डेट है फॉर्म फिलअप करने की वो शुरू जो होती है दोस्तों वो होती है 27/12 से, और 16/1 इसकी क्या है, लास्ट डेट है। साथ ही बात करेंगे दोस्तों इसमें नंबर ऑफ पोस्ट और इसके जो शुल्क जो है, यानी इसके फॉर्म फिल करने का जो शुल्क, जो निर्धारित फीस जो है वो क्या है। एज इलेक्शन में बात करें दोस्तों तो एज में यहाँ सबका दे रखा है, यानी 40 से लेकर 43 और रिजर्वेशन कैटेगरी सारी 43 है। इसके अलावा अक्समैन को यहाँ 48 दे रखा है दोस्तों। क्वालिफिकेशन जो है वो इसके अकॉर्डिंग टू, इसमें जो भी पोस्ट है उनके अकॉर्डिंग दिया हुआ है।
यहाँ पर अपन बात करेंगे दोस्तों, इसमें इसकी एप्लीकेशन फ़ीस क्या है, यानी एप्लीकेशन फ़ी जो है दोस्तों वो इसमें 350 रुपीज़ है, यानी 350 रुपये है दोस्तों। और इस 350 को आप नेट बैंकिंग या क्रेडिट या डेबिट कार्ड इनके माध्यम से आप क्या कर सकते हैं, इसमें सबमिट कर सकते हैं। सीधे सीधे अक्षरों में लिखा है दोस्तों, एक बार फीस जमा होने के बाद में आपको यहाँ से फीस कोई रिफंड होने का कोई क्या नहीं है, कोई सिस्टम नहीं है। साथ ही बात करें दोस्तों, इसका जो J&K सर्विस सिलेक्शन बोर्ड जो है, इसका जो वेन्यू यानी इसका जो सेंटर, एग्ज़ाम सेंटर जो है वो मोस्टली होता तो J&K में ही है। और ये भी क्या है, J&K में ही होगा दोस्तों, बाहर नहीं होगा। और इसमें शेड्यूल क्या है दोस्तों, तो एग्ज़ाम के अंदर शेड्यूल है, यानी किस तरीके का एग्ज़ाम जो है वो करवाएगा। तो ये जो एग्ज़ाम है ऑब्जेक्टिव टाइप या मल्टी चॉइस क्वेश्चन, जो अपने राजस्थान में ऑब्जेक्टिव टाइप जो भी एग्ज़ाम्स होते हैं उनके अकॉर्डिंग है। और ये सारे क्वेश्चन जो होंगे दोस्तों, इनकी लैंग्वेज की अगर बात करें तो पेपर जो पूरा होगा वो इंग्लिश में होगा। तो वो भी आप ध्यान रखें कि इसमें सारे क्वेश्चन जो होंगे वो इंग्लिश में होंगे। लेकिन दोस्तों लाइब्रेरी साइंस आप जानते हैं, जितना आप इसको अंग्रेजी में देखेंगे उतना ही ज़्यादा आपके समझ में आएगा। कहने का मतलब हिंदी के शब्द तो है वो इसमें काम ही बहुत ही कम यूज में आ रहे हैं, यानी अंग्रेजी का आपको जल्दी समझ में आएगा। और एग्ज़ाम जो होगा दोस्तों अंग्रेजी में होगा। साथ ही दोस्तों इसमें नेगेटिव मार्किंग का भी विकल्प है, यानी यहाँ पर 0.25 यानी 0.25 अगर आप एक क्वेश्चन गलत आंसर देते हैं तो आपका 0.25 कट जाएगा। यानी 4 गलत क्वेश्चन अगर आप करते हैं तो आपका एक सही क्वेश्चन जो है दोस्तों वो यहाँ से क्या हो जाएगा, हट जाएगा या फिर कट जाएगा। तो कहने का मतलब ऐसा एग्ज़ाम है। और रिटर्न टेस्ट के आधार पर ये क्या करेंगे, आपको मेरिट बनाएंगे और उसके अकॉर्डिंग ये क्या करेंगे, कैंडिडेट को बुलाएंगे। कहने का मतलब दोस्तों ये अच्छा चांस है। इस समय बहुत सारे वैकेंसीज, गवर्नमेंट वैकेंसी जो है वो ऑल ओवर इंडिया में लाइब्रेरी साइंस के फील्ड में आ रहे हैं। तो उनमें अगर आप कंटिन्यूटी अगर आप रखते हैं, अगर आप नेट से जुड़े रहते हैं और रोज़ाना आप जो भी वैकेंसीज आती हैं लाइब्रेरी साइंस से जुड़े हुए, तो उनके विज्ञापन अगर आप देखते हैं तो उसमें आपको बेनिफिट होगा। साथ ही मैंने आपको कहा ना कि लाइब्रेरी साइंस में जो भी एक्सपीरियंस कैंडिडेट है उनकी संख्या अभी भी बहुत कम है दोस्तों। अभी भी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ है जहाँ पर खूब सारी वैकेंसीज आई हुई हैं, उनकी भी चर्चा करेंगे। साथ ही दोस्तों यहाँ पर देखो मैं आपको बता देता हूँ, ये डिपार्टमेंट तो है कल्चर, और कल्चर डिपार्टमेंट में अगर बात करें दोस्तों तो कौन से डिपार्टमेंट में कितनी पोस्टें हैं उन सब का यहाँ विवरण दिया हुआ है। कल्चर डिपार्टमेंट में लाइब्रेरियन एंड रिसर्च की पोस्ट है दोस्तों। इसका जो पे ग्रेड है वो बहुत ही शानदार है, यहाँ से आप देखेंगे दोस्तों। पे ग्रेड की बात करें दोस्तों तो इसका 5400 लेवल जो है यानी वो 6 है, और यूँ समझिए 35,400 से शुरू होकर 1,12,400 तक इसका क्या है, मैक्सिमम है दोस्तों। यहाँ से अगर बात करें अपन तो आप इसको यूँ ले लीजिएगा दोस्तों, जो कुछ डिवीज़न कश्मीर, जम्मू या कश्मीर में अलग अलग डिवीज़न के अकॉर्डिंग अलग अलग यहाँ पर पे स्केल है और पे ग्रेड है। साथ ही यहाँ पर अलग अलग पोस्ट है, जैसे लाइब्रेरियन पोस्ट है, इसके अलावा जूनियर लाइब्रेरियन है, फिर जूनियर असिस्टेंट है, और उसके बाद में बात करें तो जूनियर स्टेनोग्राफर है। उसके बाद में बात करें दोस्तों तो जूनियर स्टेनोग्राफर है। यहाँ पर लगभग एक जगह दोस्तों लगभग आपको 12 पोस्टें मिलेंगी, यानी 2 जगह आपको 12 है, यानी 12 पोस्टें जूनियर लाइब्रेरियन। और सब में क्या क्वालिफिकेशन मांग रखी है वो भी आप देख लीजिएगा। यहाँ पर BA BSc BCom, और इसके अलावा लाइब्रेरी साइंस में क्या होना चाहिए दोस्तों, सर्टिफिकेट कोर्स इन लाइब्रेरी साइंस, यानी आपके पास में सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर आपके पास सर्टिफिकेट है तो आप इन वैकेंसीज में क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों यहाँ से लिखा है इसका सिलेक्शन मेथड क्या है, तो इसमें लिखा हुआ है द सिलेक्शन फॉर द पोस्ट शैल बी मेड ऑन बेसिस ऑन मेरिट, यानी आप जो भी रिटर्न एग्जाम में जो भी आप नंबर प्राप्त करेंगे उनकी मेरिट बेस के आधार पर इसमें क्या किया जाएगा, आपका सिलेक्शन किया जाएगा। तो जो भी लाइब्रेरी साइंस से जुड़े हुए लोग हैं, जो इसमें अच्छे से तैयारी कर रहे हैं, वो लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और जैसा कि मैंने बताया आपको कि यहाँ पर आप बात करें दोस्तों नंबर ऑफ पोस्टेज और एज का, तो एज जो लोग लगभग जिनकी एज रिजर्वेशन कैटेगरीज में है उनकी 43 ईयर, और जो जनरल कैटेगरीज में है वो 40 साल। साथ ही बात करें दोस्तों इसके अलावा तो आप यूँ समझिएगा कि यहाँ से लगभग जो फॉर्म भरने की जो डेट है वो 27/12/2020 से लेकर 16/2/2021 तक आप इसका क्या कर सकते हैं, फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। इसका एडवर्टाइजमेंट जो है दोस्तों वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा। जो लोग मेरे से जुड़ना चाहते हैं वो मेरे नंबर जो यूट्यूब पे दिए हुए हैं
उन नंबरों पे आप क्या कर सकते हैं, मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। वहाँ से भी आपको इसका विज्ञापन जो है दोस्तों वो मिल जाएगा। राजस्थान लाइब्रेरियन भर्ती जो है दोस्तों, राजस्थान लाइब्रेरियन भर्ती भी अभी कोर्ट के विचाराधीन है और बहुत सारे साथी इस कार्य में लगे हुए हैं दोस्तों। जो लोग इस भर्ती में जो फर्जी तरीके से जो डिग्रियाँ आई हैं उनको बाहर करने का भी कार्य चल रहा है। जितना हो सके अपन तो भगवान से यही दुआ करते हैं और यही उम्मीद करते हैं कि जो भी हो, सिलेक्टेड कैंडिडेट जो भी हो, वो सारे अच्छे और फेयर डिग्री वाले जो लड़के हैं वही क्या हो, सेलेक्ट हो। नए जो भी एग्ज़ाम से रिलेटेड या वैकेंसी से रिलेटेड जो भी सूचनाएं होंगी वो हमारे यूट्यूब चैनल पर आपको समय समय पर मिलती रहेंगी। एक नई वैकेंसीज के साथ दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए जय हिंद।